बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। शालिग्राम का दर्शन कराया प्रभु ने, इतने सुंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा में, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास प्रभु को, सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्री युद्ध पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम स्वजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिम यत्कृपातपहं वंदे श्री गुरुमदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवतों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर सिर्फ भागवत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 7 में पहुंच गए हैं। उति जिसका विषय है, सब्जेक्ट है, जिसके अंदर में सुर और असुर प्रवृत्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हिरण्यकशिपु असुर प्रवृत्ति और प्रहलाद महाराज की जो सुर प्रवृत्ति है, माने कितनी भक्ति वाला भाव है। उसके पहले हमने जो 4 अध्याय कंप्लीट किए हैं दोहराते हैं। प्रथम अध्याय के अंदर में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं, यह परीक्षित महाराज भगवान पक्षपात नहीं करते। समदर्शी भगवान शीर्षक भगवान सदैव क्या है, समभाव रखते हैं। भगवान का भक्त समभाव रखता है। हम अपनी कलुषित चेतना के चलते ये द्वैध भाव आता है कि भगवान पक्षपात करते हैं, भक्त पक्षपात करते हैं, शुद्ध भक्त पक्षपात करते हैं। और उसके लिए वो क्या कहते हैं, वो सुनाते हैं कि युधिष्ठिर और नारद के बीच जो वार्ता हुई थी वो कब हुई थी। जब बताते हैं कि एक बार जब शिशुपाल, जो शिशुपाल है, रासु यज्ञ चल रहा था और किस प्रकार वो कृष्ण भगवान को गालियां दे रहा था, उनकी भर्त्सना कर रहा था, ये बोल करके कि ये अग्र पूजा के लायक नहीं है, ये कृष्ण तो ग्वाला है, गांवा है, ग्वाला है, अनपढ़ है, और बहुत गालियां दे रहा था। और तुरंत उस समय भगवान उसका बंद कर देते हैं और उसके से जो ब्रह्म ज्योति, जो सॉरी उसके यहाँ से जो ज्योति निकलती है, दिव्य ज्योति निकलती है, आत्मा जाके भगवान श्री कृष्ण में प्रवेश कर जाती है। युधिष्ठिर महाराज चकित हो जाते हैं, अरे जिसने भगवान को इतनी गाली दी उसकी भी मुक्ति हो गई है। तब नारद जी बताते हैं, यहाँ पर देखो, अभी तुमने कहा कि दीति की तरफ तो पक्षपात करते हैं, लेकिन इधर असुर की तरफ भी तो देखो कि जिस असुर गाली देता उसको भी भगवान ने मुक्ति दी। तो ऐसा क्यों, इससे ये क्लियर मालूम होता है कि भगवान निंदा स्तुति मान अपान से ऊपर है, और ये सब जो भाव हमारे अंदर आता है अज्ञानता के कारण में आता है। उसके बाद में वो कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, हे युधिष्ठिर, शिशुपाल और दंतवक्त पहले भगवान के पास थे, लेकिन ब्राह्मणों के शाप से
उन्हें इस भौतिक जगत में आना पड़ा। तुरंत युधिष्ठिर पूछते हैं, अरे भगवान के भक्त का भी क्या पतन होता है? तब वो कहते हैं कि नहीं, भगवान का जो भक्त आता है इस भौतिक जगत में, वो बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए, भक्ति का प्रचार करने के लिए, भगवान के आदेशों का पालन करने के लिए आता है। वह भगवान की योग माया अंतरंगा शक्ति के संरक्षण में रहता है। और ये सारे बद्ध जीव जो कष्ट पा रहे हैं जन्म मृत्यु के चक्कर में, ये माया के द्वारा, योग माया के द्वारा प्रताड़ित होता है। और फिर कहते हैं कि एक बार जो चतुष्कुमार है वो बैकुंठ में आते हैं, और जय विजय नाम के जो द्वारपाल रहते हैं भगवान विष्णु के, वह उन्हें बैकुंठ लोक में जाने से रोक देते हैं, तो क्रोधित होकर उनके अभिशाप देते हैं। और उसके बाद में क्षमा याचना चाहते हैं जय विजय। तब चतुष्कुमार दयावश कहते हैं कि तुम 3 जन्मों के बाद पुनः बैकुंठ लोक में अपने अपने पदों पर लौट आओगे। फिर बताते हैं नारद जी कि हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद महाराज को बहुत कष्ट दिए। जैसे ही ये सुना, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, अरे एक पिता अपने पुत्र के प्रति कैसे ईर्ष्या भाव रख सकता है, नंबर 1। और एक असुर का पुत्र कैसे भगवान का परम भक्त बन सकता है? ये 2 प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके उत्तर में हम जाते हैं अध्याय 2 में। असुरराज हिरण्यकशिपु बताते हैं कि हिरण्यकशिपु का जो छोटा भाई हिरण्यकशिपु का, उसको किस प्रकार बड़ा भगवान ने जब मारा, तो हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाता है। और वह अपने असुर सैनिकों को कहता, पूरे ब्रह्मांड लोकों में जाकर के तहलका मचा दो, तपस्या यक्ष वैदिक सब अध्ययन जो भी लोग करें उसे रोक दो, सबको नष्ट कर दो। और खुद अपने भाइयों के बच्चों को, माने भतीजों को, अपनी माँ दीति को सांत्वना देता है, एक दिव्य ज्ञान प्रदान कर करके, आत्मा का ज्ञान प्रदान कर करके, जिसमें हमने पढ़ा कि एक यमराज की लीला के माध्यम से यमराज किस प्रकार एक बालक बन के आते हैं सुयज्ञ राजा की पत्नियों के सामने, जो कि अपने पति सुयज्ञ की मृत्यु के लिए पर विलाप कर रही थी, और दिव्य ज्ञान प्रदान करते, ये कह कर करके इनको सांत्वना देता है। और फिर चला जाता है, का सब कुछ भूल जाता है, ये मैंने क्या ज्ञान दिया था। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, हिरण्यकशिपु की अमर बनने की योजना। कहता है ये भौतिक जगत नश्वर है, इसके प्रति आसक्त नहीं होना है, लेकिन खुद अब भौतिक जगत में रह कर करके अमृत प्राप्त करना चाहता है, भगवान के धाम नहीं, भौतिक जगत में अमृत प्राप्त करना चाहता है। वह बहुत बड़ी तपस्या करता है, मंदर पर्वत पे जा करके सारे देवता घबरा जाते हैं, चले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी भृगु दक्ष जैसे मुनियों को लेकर के दक्ष के पास में आते हैं, जहां वह तपस्या करता था, और उसके पास कहते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, तो वर मांगो। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। नारद जी बताते हैं, शीर्षक है ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक। यहाँ नारद जी पुनः युधिष्ठिर को बताते हैं कि कहते हैं, जब भगवान जब ब्रह्मा जी ने कहा हिरण्यकशिपु को कि मैं तुम्हारी तपस्या सफल हूँ, तो तुम मुझसे वर मांगो, तो उसने ये वर मांगा कि न मैं दिन में न रात में किसी भी तरह कहीं पर भी मैं किसी कारण से मारा न जा सकूं। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें सॉरी, ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, ये तुम्हें मैंने फल प्रदान किया। और इस प्रकार जैसे ही उन्हें ये वरदान प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी से, पूरे ब्रह्मांड में तहलका मचा दिया, सारे देवता घबरा जाते हैं, पुनः क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं। भगवान बहुत प्रार्थना सुनने के बाद खाली एक ही बात कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि जब वो मेरे परम भक्त प्रहलाद को डिस्टर्ब करेगा, उसके ऊपर अत्याचार करेगा, तो उसके पास जितने भी भौतिक प्रदान ब्रह्मा जी ने दिया, सारे को मैं नजरअंदाज करते हुए उसका वध कर दूंगा। फिर नारद जी कहते हैं कि हिरण्यकशिपु के 4 पुत्रों में प्रहलाद महाराज परम भक्त था, भौतिक आसक्ति से वो पूरा मुक्त था, बाल काल में भी वो अपने सहपाठियों के साथ नहीं खेलता था। और लेकिन उसके पिता हिरण्यकशिपु ने उसे बहुत सताया था। तुरंत युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि इतने परम भक्त नेक पुत्र को क्यों इतना कष्ट दिया। उसके पिता हिरण्यकशिपु ने 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है हिरण्याक्ष का साधु पुत्र प्रहलाद। तो यहाँ पर शुरू होता है कि डिटेल में नारद जी को बताते हैं, क्या बताते हैं कि जो हे युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु का जो सबसे परम भक्त नेक पुत्र था प्रहलाद, उसको शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं, संड और अमर्क,
के संरक्षण में, उनके गाइडेंस में शिक्षा देने का भार दिया गया। कुछ समय के बाद हिरण्यकशिपु जानना चाहता है कि मेरे पुत्र ने क्या सीखा। और जब वो आता है तो प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे पिता, जिसने यह क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है वह सदैव चिंताग्रस्त रहता है। वह ऐसे अंधकूप में गिर जाता है जहां जल नहीं रहता, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। जैसे ही हिरण्यकशिपु सुनता है, क्रोधित हो जाता है और कहता है कि हमारे राज्य में कोई छद्म वेश में कोई विष्णु यहाँ पर है जो इस तरह की शिक्षा उसे दे रहा है। और तुरंत प्रहलाद को वापस भेज दिया जाता गुरुकुल में। गुरुकुल में आने के बाद में संड और अमर्क प्रहलाद से कहते हैं, तुमने यह उपदेश कहाँ से सीखा। तो प्रहलाद कहता है कि भगवान की माया शक्ति बद्ध जीवों को चकमा देकर से उनमें मित्रता शत्रु का यह द्वैत भाव उत्पन्न करती है। मैंने इसके विषय में प्रामाणिक स्रोतों गुरु से सुना है। जब ये इस बात सुनते हैं तो दो ब्राह्मणों ने निश्चय किया कि अब हम उसे राजनीतिक और आर्थिक चीजों के बारे में बताएंगे। वो बताना शुरू कर देते हैं और उसके कुछ समय बाद में वो सोचते हैं, आहा हा, अब हम लोगों ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है राजनीति कूटनीति के ऊपर में, आर्थिक विषयों के ऊपर में, और पूरा विश्वास के साथ में हिरण्यकशिपु को कहते हैं, अब आपका पुत्र राजनीति और आर्थिक विषयों के बारे में प्रबुद्ध हो गया है। हिरण्यकशिपु खुश हो जाता है, अपने पुत्र को पूरा बुलाता है और उसने कहता है कि तुमने सर्वश्रेष्ठ बात क्या सीखी। तब यहाँ पर प्रहलाद महाराज हमने पढ़ा किसके बारे में बताते हैं, नवदा विधि के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। उसमें विशेष करके दो तीन चीजें याद रखेंगे कि यहाँ पर गुरुपाद तात्पर्य में कहते हैं, नवदा विधि में कोई भी एक विधि हम स्वीकार करते हैं, उसके अंदर बाकी 8 विधियां स्वतः ही उसके अंदर विराजमान रहती है, सम्मिलित रहती है। और विशेष कर करके उन्होंने कहा, पर सिर्फ भगवान के पवित्र नाम का भक्ति हमारी शुरू होती है श्रवण से। जितना श्रद्धा श्रवण होगा उतना अच्छा कीर्तन होगा। और कीर्तन करते समय अर्थात भगवान के बारे में बोलते समय, लीला करते समय, उनके बारे में सुनते बोलते समय, कीर्तन करते समय हमें 10 अपराधों के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कोई 10 अपराध न हो जाए। और उसके बाद में पूजा के बारे में, अर्चना के बारे में बताया, अलग अलग 32 तरह के अपराध होते हैं, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उसी प्रकार श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवम अर्चनम वंदनम तास्यम साक्ष्यम एवं आत्म निवेदन, इस प्रकार उन्होंने नवदा भक्ति के बारे में बताया। तब नारद जी बताते हैं कि अपने पुत्र प्रहलाद के इन वचनों को हिरण्यकशिपु शुक्राचार्य के पुत्र संड से कहता कि तुमने इस बेचारे बालक को भक्ति का पाठ पढ़ा है, यह क्या बकवास हो रही है। गुरुपुत्र संड जब ये बात सुनता है तो वो कहता है कि यह भक्ति स्वतः इसके अंदर जागृत हुई है। हे महाराज, हे राजन, आप व्यर्थ ही हमें दोषी ठहरा रहे हैं। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर को जब गुरुपुत्र की बात सुन करके हिरण्यकशिपु ने पुनः प्रहलाद से कहा, हे धूर्त, तुमने यह भक्ति की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो यहाँ पर जो प्रहलाद का, जो हमने पिछली क्लास में कल पढ़ा था, बहुत सुंदर उत्तर देता है। प्रहलाद कहता है, अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकतावादी जीवन के प्रति अत्यधिक लिप्त रहते हैं वे नरकगामी होते हैं। अर्थात जो गृहमेधी होते हैं वो नरकगामी होते हैं। वे चबाए हुए को ही बार बार चबाते हैं। ऐसे लोगों का कृष्ण के प्रति झुकाव कभी भी नहीं होता है। ऐसे भौतिक इंद्रियों से आसक्त अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को अपना गुरु स्वीकार करता है और यही मार्ग और सही मार्ग भूल कर गड्ढे में गिरता है। वह सकाम कर्मों की मजबूत रस्सी से बंद कर इस भौतिक जगत में 3 प्रकार के कष्ट को सहते हुए बारंबार इस भौतिक शरीर को धारण करता है। हरि बोल। फिर कहता है, अतः भौतिकतावादी जीवन के प्रति झुकाव रखने वाले ऐसे सकाम कर्मी जब तक शुद्ध वैष्णव के चरण कमलों की धूलि अपने शरीर पर नहीं लगाते तब तक वे भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त नहीं हो सकते और इस भौतिक कलम से मुक्त
नहीं हो सकते। हरि बोल। ये बहुत सुंदर बात कहता है। ये जो तीन शिक्षा देता है, तुरंत नारद जी कहते हैं, प्रहलाद महाराज के ये वचन सुनकर हिरण्यकशिपु क्या करता है, प्रहलाद को अपनी गोद से उठाकर भूमि पर फेंक देता है। उससे से अपने नौकरों से कहा, जितना जल्दी हो सके इसे मार डालो। इसने मेरे शत्रु विष्णु की सेवा के संलग्न रहने के लिए अपने परिवार को त्याग दिया है, परिवार से अलग हो गया है। यहाँ तक हमने पढ़ा। उसके आगे और हम लोग पढ़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधूवर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तथादरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। कैंटो 7 अध्याय 5 शीर्षक हिरण्यकशिपु का साधु पुत्र प्रहलाद। श्लोक नंबर 37। परो अपि परो अपि अपत्यं हितकृत यथो औषधम स्वदेह जो अपि आमयवत श्रुतो अहितः। छिन्दात तत् अंगम यत उत आत्मनो अहितम शेषम सुखम जीवति यत विवर्जनात्। हरि बोल। यद्यपि औषधि, कितना बढ़िया। यद्यपि औषधि जड़ी बूटी जंगल में उत्पन्न होने के कारण मनुष्य की श्रेणी में परिगणित नहीं होती, किंतु लाभप्रद होने पर अत्यंत सावधानी से रखी जाती है। उसी प्रकार यदि अपने परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति अनुकूल हो तो उसे पुत्र के समान सच्चा प्रदान किया जाना है। दूसरी ओर यदि किसी के शरीर का कोई अंग रोग से विशासक हो जाए तो उसे काट कर अलग कर देना चाहिए, जिससे शेष शरीर सुखपूर्वक जीवित रहे। इसी प्रकार भले ही अपना आत्मज पुत्र प्रहलाद ही क्यों ना हो, यदि वह प्रतिकूल है तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। कितना बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहा है ये हिरण्यकशिपु बोल रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने समस्त भगवत भक्त को उपदेश दिया है कि वे तीर्ण से भी अधिक विनीत और वृक्षों से भी अधिक सहिष्णु बने, अन्यथा उनके भक्ति मार्ग में सदैव उपद्रव होते रहेंगे। यहाँ पर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दिया गया है कि किस तरह एक भक्त एक अभक्त द्वारा, जो कि एक वत्सल पिता है, सताया जाता है। यह भौतिक जगत ऐसा है कि अभक्त पिता एक भक्त पुत्र का शत्रु बन जाता है। अपने ही पुत्र को मार डालने का निश्चय करके हिरण्यकशिपु ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो अपने शरीर के ही एक अंग से विषाक्त होने तथा शेष शरीर के लिए हानिकारक होने के कारण उसे काट कर अलग करने के तुल्य है। निसंदेह यही उदाहरण अभक्तों पर भी लागू किया जा सकता है। चाणक्य पंडित का उपदेश है, त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम। जो भक्त सचमुच ही आध्यात्मिक जीवन अग्रसर करने के लिए इच्छुक है, उन्हें चाहिए कि अभक्तों की संगति छोड़कर सदैव भक्तों की संगति करे। हरि बोल। ये चाणक्य के वचन है। बहुत सुंदर। इस शरीर से अत्यधिक लिप्त होना अज्ञानता है, क्योंकि यह क्षणिक तथा दुखमय है। अतः जो भक्त आत्म साक्षात के हेतु तपस्या करने के लिए कृत संकल्प है और जो आध्यात्मिक से अग्रसर होना चाहते हैं, उन नास्तिक अभक्तों का साथ छोड़ देना चाहिए। प्रहलाद महाराज में अपने पिता हिरण्यकशिपु की विचारधारा से असहयोग करने की प्रवृत्ति बनी रही, तो भी वे सतो भी वे सहिष्णु तथा विनीत थे। त्रिनादपि शून्य माने बहुत, क्योंकि हमारे जीवन में कष्ट आएंगे, हमें विचलित नहीं होना है, क्रोध नहीं करना है। क्या होता है, विचलित और क्रोध होने से हम क्या होती है कि सतोगुण के लेवल से हम लोग रजोगुण के प्रभाव में आ जाते हैं, जो कि हमारी भक्ति को वो क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। तो इससे सबसे अच्छा उपाय है कि ऐसा मौका ही ना मिले, तो उसका उपाय क्या है, इस तरह के अभक्तों से, इस तरह के नास्तिक लोगों से दूर ही रहें, तो हमारे पास ये सिचुएशन ना आएगी।
किंतु हिरण्यकशिपु अभक्त होने का इतना कलुषित था कि वह अपने पुत्र को मार डालने तक के लिए तैयार था, सन्नद्ध था। उसने अंग काट देने के तर्क द्वारा इसकी पुष्टि करनी चाहिए। तो इसको कहते हैं कुतर्क, माने वो जो बात वो कहता है वो किस कहता, अब माने अभक्त के रूप में, नास्तिक भाव के रूप में इस बात को कहता है। सर्वे उपाय हंतव्य संभोज सहनासने सहनाशने शुहत लिंगधर शत्रु मुने दुष्टमीव इंद्रियम। जिस प्रकार अशर्मित इंद्रिया आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए व्यस्त योगियों की शत्रु होती है, उसी प्रकार यह प्रहलाद मित्र के समान प्रतीत होकर भी मेरा शत्रु है, क्योंकि इस पर मेरा वश नहीं चलता। अतः खाते बैठे या सोते हुए सभी तरह से इस शत्रु को मार डाला जाए। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को मार डालने का अभियान नियोजित किया कि वह अपने पुत्र को खाते समय विष खिलाकर उसे उबलते तेज में बैठाकर, या जब वह सो रहा हो तो उसे हाथी के पैरों के नीचे फेंक कर मार डालेगा। इस तरह हिरण्यकशिपु ने अपने उस निर्दोष बालक को, जो अभी केवल 5 वर्ष का था, मार डालने का इसलिए निश्चय किया क्योंकि वह बालक भगवान का भक्त बन गया था। ऐसी मनोवृत्ति होती है भक्तों की, भक्तों के प्रति। हरि बोल। कितना सुंदर यहाँ पर प्रवादी तात्पर्य में कहते हैं। नैद्रिता समाधिष्टा भर्ता वे सुलपाणय निग्म दंष्ट कराल आश्या तामस तामस मश्रु शिरोरुआ न दंतो भैरवम नादम छिंदी भिंदी इति वादिन आशीनाम चा आनंद सूले प्रहलादम सर्वमर्मसु। इस प्रकार हिरण्यकशिपु के सारे नौकर राक्षस प्रहलाद महाराज के शरीर के नम्र भागों मर्म स्थलों पर अपने स्त्री से वार करने लगी। इन राक्षसों के मुख अत्यंत भयानक थे, दांत तीखे तथा दाढ़ी एवं बाल तांबे जैसे थे, और वे सब अत्यंत भयावने प्रतीत हो रहे थे। वे उच्च स्वर से उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, उसे छेद डालो, इस तरह चिल्लाकर प्रहलाद महाराज पर, जो शांत भाव से भगवान का ध्यान करते हुए आसीन थे, प्रहार करने लगे। ध्यान का किसका कर रहा है? भगवान का। प्रहलाद महाराज किसके संरक्षण में है? भगवान के संरक्षण में है। यमदूत ने कहा था कि जो भगवान के परम भक्त है वो भगवान के संरक्षण में रहते हैं, भगवान की कौमुद गदा के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। यमराज ने अपने यमदूतों को कहा था, वही चीज यहाँ पर देख रहे कि वो भगवान का ध्यान कर रहे थे। अब देखते हैं क्या होता है। परे ब्रह्मणि अनिर्दश्ये भगवती अखिल आत्मनि युक्तात्मनि अफला आसन अपूर्णस्य इव सत्क्रिया। ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई पुण्य कर्म की कमाई नहीं होती, यदि वह कोई अच्छा कार्य करे भी तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलता, माने पुण्यवन, भौतिक पुण्य कर्म। उसी प्रकार राक्षसों के हथियारों का प्रहलाद महाराज पर कोई प्रभाव प्रकट नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वे भौतिक दशाओं से अविचलित रहने वाले भक्त थे। कौन? प्रहलाद भौतिक दशाओं से अविचलित अविचलित रहने वाले भक्त थे, और उन भगवान का ध्यान करने तथा सेवा करने में व्यस्त थे, जिन्हें भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, और जो संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा है। संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी जीव है उनकी आत्मा है परमात्मा श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। प्रहलाद महाराज भगवान के विचार में निरंतर पूर्णतः मग्न थे। जैसा कि कहा गया, गोविंद परिरंभित। प्रहलाद महाराज सदैव ध्यान में लीन रहते थे, अतः उनकी रक्षा गोविंद करते थे, भगवान के गोविंद के संरक्षण में थे। जिस प्रकार एक छोटा सा शिशु अपने पिता या माता की गोद में सुरक्षित रहता है। क्यों सुरक्षित रहता है? क्योंकि वो अपने माता पिता के प्रति पूर्ण शरणागत रहता है, पूर्ण उनके ऊपर आश्रित रहता है। वैसे भक्त समस्त परिस्थितियों में परमेश्वर द्वारा सुरक्षित रहता है। तो क्या इसका अर्थ यह होता है कि जब राक्षस ने प्रहलाद महाराज आक्रमण किया तो गोविंद पर भी उनका प्रहार हुआ? ऐसा संभव नहीं है। असुर ने भगवान को चोट पहुंचाने या मार डालने के अनेक प्रयास किए, किंतु वे किसी भौतिक साधन द्वारा क्षतिग्रस्त नहीं हो सकते, क्योंकि वे सदैव अध्यात्म में लीन रहते हैं। तो यहाँ पर परम ब्रह्मणी शब्दों का प्रयोग हुआ है। राक्षसगण न तो परमेश्वर को देख सकते, हरि बोल, न उन्हें छू सकते, हरि बोल, यदि वे यह सोचते हैं कि वे भगवान के दिव्य शरीर पर अपने भौतिक हथियारों से प्रहार कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान को अनिर्देशीय कहा गया है, चूंकि वे सर्वव्यापी है, अतः हम उन्हें किसी एक स्थान पर नहीं देख सकते। साथ ही वे अखिलात्मा, वे हर वस्तु के प्राण हैं, यहाँ तक कि हथियारों के भी है।
जो लोग भगवान की स्थिति को नहीं समझते वे हतभाग्य दुर्भाग्यशाली है। भले ही वे ये सोचे कि वे भगवान उनके भक्त को मार सकते, किंतु उनके सारे प्रयास व्यर्थ जाते हैं। भगवान जानते हैं कि उनसे किस प्रकार निपटा जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि भगवान को वहीं आना पड़ेगा। भगवान सर्वव्यापी है। भगवान की कृपा की शक्ति अपने भक्तों पर सर्वत्र सर्व समय रहती है। सर्वत्र और सब समय रहती है। प्रयासे अपते तस्मिन् दैत्येन्द्र परि शंकितः शंकितः चकार तत्वदुपायान निर्बंधेन युधिष्ठिर। हे राजा युधिष्ठिर, जब प्रहलाद महाराज को मार डालने के असुरों के सारे प्रयास निष्फल हो गए तो दैत्यराज अत्यंत भयभीत होकर उसे मारने के अन्य उपायों की योजना करने लगा। दिक दिक दिग्गजे दंत सुकेंदे सुक, सुकंद्रे अभिचारावपातने दिग्गजे दंत सुकंद्रे अभिचारा अवपातने माया भी सन्निरोधो च गरदाने अभोजने हिम वायु अग्नि गरदाने हिम वायु हिम गर्दान अभोजने हिम भोज भोजने। इसको फिर से पढ़ते, सॉरी। दिग्बजे दंत सुकेंदे अभिचारी अवपातने माया भी सन्निरोधे च गर्दाने अभोजने हिम वायु अग्नि सल्लीले पर्वत आक्रमणे अपि न शशाक यदा हंतुम अपापम असुर सूतम चिंताम दीर्घ तमाम प्राप्त तत्कर्तुम न अभ्यपद्यत। हरि बोल। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को विशाल हाथी के पांव के नीचे बड़े बड़े भयानक सांपों के बीच में विध्वंस के जादू का प्रयोग करके पर्वत की चोटी से नीचे गिराकर मायावी तरीके करके विष देकर भूखों रखकर ठुठरते दंड हवा अग्नि तथा जल में रखकर या उस पर भारी पत्थर फेंक कर भी नहीं मार पाया। जब उसने देखा कि वह निर्दोष प्रहलाद को किसी हानि नहीं पहुंचा पाया तो वह अत्यंत चिंता में पड़ गया कि आगे क्या किया जाए। हरि बोल। ऐसा में बहु असाधुक्तो बद्धो पाया निर्मिता तैते द्रोहे असत धर्मो मुक्त सपनो एवं तेजस। हिरण्यकशिपु ने विचार किया, मैंने इस बालक को दंडित करने के लिए अनेक गालियां दी है और शब्द कहे हैं और उसे मार डालने के लिए अनेक उपाय हैं, किंतु मेरे समस्त प्रयत्नों के बावजूद यह मरा नहीं। निसंदेह इन विश्वासघातों तथा घृणित कर्मों के द्वारा वह तनिक भी प्रभावित नहीं हुआ और अपनी शक्ति से उसने अपने को बचाया है। अपनी शक्ति माने अपने प्रभु की शक्ति से, अपनी भक्ति की शक्ति से उसने अपने को बचाया है। वर्तमानो विदुरे वे बालो अपि अजड़ घी अयम न विस्मरति में अनार्यम शुन शेप इव प्रभु। यद्यपि यह मेरे नित्य अत्यंत निकट है और नीरा बालक है, फिर भी अपूर्ण निर्भीक है। यह उस कुत्ते की टेढ़ी पूंछ के समान है जो कभी सीधी नहीं की जा सकती, क्योंकि यह मेरे दुर्व्यवहार तथा अपने स्वामी भगवान विष्णु से अपने संबंध को कभी भी नहीं भूलता है। खुद देखा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, सॉरी, सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, क्योंकि यह मेरे दुर्व्यवहार, उसको खुद मालूम है कि मैं अपने पुत्र के प्रति जो व्यवहार कर रहा हूं वो सही नहीं है। सुने शब्द का अर्थ है कुत्ते की और सेब का अर्थ है पूंछ। यह उदाहरण अत्यंत सीधा सा है। कोई कुत्ते की पूंछ को सीधा करने का कितना ही प्रयास क्यों न करे वह कभी सीधी नहीं होती, अपितु सदैव टेढ़ी ही रहती है। सुना शेप अजिगर्तक के द्वितीय पुत्र का नाम है। उसे हरिश्चंद्र के हाथों बेच दिया गया था, लेकिन बाद में उसने विश्वामित्र की शरण ले ली थी, जो हरिश्चंद्र का शत्रु था, और फिर उसका साथ नहीं छोड़ा। ये लीला हम लोग यदि जहां मिलेगी तो फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। अप्रमेयानुभाव हम अकुतश्चित भयो मर अमर नून में एतत् विरोधेन मृत्यु में भविता नवा। मैं देखता हूं कि इस बालक की शक्ति असीम है
क्योंकि यह मेरे किसी भी दंड से भयभीत नहीं हुआ, यह अमर प्रतीत होता है। अतः इसके प्रति शत्रुता के भाव से मैं मरूंगा, या ऐसा नहीं भी हो सकता। अरे वो इति तत् चिंतया किंचित मलाम श्रियम अघो मुखम षंड अमर को और सो विविक्ति इति हो चतु। इस प्रकार सोचते हुए चिंतित तथा कांतिहीन दैत्यराज, चिंतित तथा कांतिहीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब पूरी पूरे ऐश्वर्य उसके सब बेकार हो गए थे, अर्थात वो कांतिहीन हो गया था। इस प्रकार सोचते हुए चिंतित तथा कांतिहीन दैत्यराज हिरण्यकशिपु अपना मुंह नीचा किए चुप रह गया। शुक्राचार्य के दोनों पुत्र मसंड एकांत में उससे बोले, जितम तयोकेन जगत्रयं भ्रुवो वृजिम वृजिम भण वृजिम भण तस्त्र समस्त घृणश्यपम न तस्य चिंत्यम तव नाथ चक्षवहे नवे शिशु नाम गुण दोषयो पदम। हे स्वामी, हम जानते हैं कि यदि आप अपनी भौं को हिला भी दें तो विविध लोकों के नायक अत्यंत भयभीत हो उठते हैं। आपने किसी की सहायता लिए बिना ही तीनों लोकों को जीत लिया, इसलिए हमें आपके चिंतित होने का कोई कारण नहीं दिख रहा। जहां तक प्रहलाद का प्रश्न है, वह एक बालक मात्र है, वह चिंता का कारण नहीं बन सकता। अंततः उसके गुणों या अवगुणों का कोई महत्व नहीं है। ये कुबुद्धि है, ये शिक्षक है, ब्राह्मण के पुत्र है। इमम इमम तु पाशे वरुणस्य बद्धवा निदेहि तो न पलायते यथा बुद्धिश्च पुंसो वयसा आर्य सेवया यावत गुरु भागर्व आगमिष्यति। हमारे गुरु शुक्राचार्य के लौट आने तक इस बालक को वरुण की रस्सियों से बांध दो, जिससे वह डर कर भाग न सके। हर हालत में जब वह कुछ न कुछ बड़ा हो जाएगा और हमारे उद्देश्यों को आत्मसात कर चुकेगा, ये हमारे गुरु की सेवा कर लेगा, तो इसकी बुद्धि बदल जाएगी। इस प्रकार चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे गुरु की सेवा कर लेगा तो उसकी बुद्धि बदल जाएगी। ये किसके ऊपर आगर होता है? वह गुरु जो भगवान कृष्ण को समर्पित होता है, वो प्रामाणिक गुरु होता है। लेकिन जो गुरु भगवान के विमुख है, वो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। शुक्राचार्य वो भगवान के विमुख है, कारण कि वो किसका सपोर्ट कर रहे हैं? एक असुर का सपोर्ट कर रहे हैं पैसे के लिए। ततोति गुरुपुत्रोक्तम अनुज्ञाये इदम अब्रवीत धर्मो ही अस्य उपदेष्टव्य राज्ञाम गृह मेधिनाम। अपने गुरुपुत्र संत अमर के इन उपदेशों को सुनकर हिरण्यकशिपु राजी हो गया और उसने प्रहलाद को इस धर्म का उपदेश देने की प्रार्थना की जिसका पालन राजर्षि राशि गृहस्थ परिवार करते हैं। प्रहलाद को इस धर्म का उपदेश देने की प्रार्थना की जिसका पालन राशि गृहस्थ परिवार करते हैं। अर्थात हिरण्यकशिपु इन गुरुओं के संड मुसन को कहते हैं उसे गृह मेदी जीवन कैसे बिताया जाए उसका ज्ञान दो। देखिए, माने धर्म अर्थ काम मोक्ष के। हिरण्यकशिपु चाहता थे प्रहलाद महाराज देश या विश्व का शासन चलाने के लिए कूटनीतिक राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो, न कि संन्यास आश्रम के लिए उपदेश प्राप्त करे। धर्म शब्द किसी धार्मिक विश्वास के लिए नहीं प्रयुक्त हुआ, जैसा कि स्पष्ट कहा, धर्मो ही हियो पदे पतव्यो राज्ञाम यो गृह मेदिना। राजाओं के परिवार दो प्रकार के होते हैं। पहले वे जिसके सदस्य गृहस्थ जीवन से आसक्त रहते हैं, और दूसरे राजर्षि अर्थात वे राजा को शासक के रूप में शासन करते, किंतु साथ ही ऋषि भी होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जिसके सदस्य गृहस्थ जीवन से आसक्त होते हैं, एक तो वो, और दूसरे मन एक होते हैं गृह मेदी, और दूसरे राजर्षि जो कि राजा होते हैं लेकिन कृष्ण भक्त होते हैं, कृष्ण के बारे में पूरा उन्हें ज्ञान होता है। प्रहलाद राजर्षि बनना चाहते थे, किंतु हिरण्यकशिपु इंद्रिय बहुत आसक्त राजा बनाना चाहता था, गृह मेधी नाम। इसलिए आर्य प्रणाली में वर्णाश्रम धर्म होता है, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपने वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र तथा आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास शिक्षा प्राप्त करता है। भक्ति से पवित्र हुआ भक्त संसारिक गुणों से ऊपर
दिव्य स्थिति में रहता है। इस पर प्रहलाद महाराज तो हिरण्यकशिपु में यह अंतर था कि हिरण्यकशिपु चाहता था कि प्रहलाद संसार में लिप्त रहे, किंतु प्रहलाद तो प्रकृति के गुणों से ऊपर थे, 3 गुणों से ऊपर थे। जब तक कोई प्रकृति के वश में रहता है तब तक उसका नीति पर कर्तव्य धर्म उस व्यक्ति से भिन्न होता है जो प्रकृति के वश में नहीं होता। मनुष्य के असली धर्म का वर्णन सिर्फ भागवत में हुआ। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो ये अंडरलाइन कर सकते मनुष्य के असली धर्म का वर्णन। तो वास्तविक धर्म क्या है? धर्म काम वास्तविक धर्म है कि भगवान की भक्ति करना है। तो मनुष्य के असली धर्म का वर्णन से मैं भागवत में हुआ। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जैसा कि धर्मराज यमराज ने अपने आदेश पालक से कहा था, जीव आध्यात्मिक सत्ता है, अतः उसका वृत्तिपरक कर्तव्य धर्म भी आध्यात्मिक है। वास्तविक धर्म तो वह है जिसका उपदेश भगवत गीता में सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। ये बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि तात्पर्य में कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कि वास्तविक जो जीव की कंडीशन है, जीव की स्थिति है, बोलते हैं जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव की वास्तविक स्थिति है वसुदेव स्थिति। जीव की वास्तविक चेतना क्या है? वसुदेव चेतना। तो जब जीव है, चूंकि वो भगवान का अंश है, तो भगवान सच्चिदानंद है, सत्यचित आनंद से पूर्ण है। जीव भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल चेतना में सदैव वसुदेव स्थिति में रहता है। वसुदेव स्थिति का मतलब होता है कि वो जानता है कि मैं कृष्ण का दास हूं और मेरा एकमात्र कर्तव्य है भगवान की भक्ति करनी। इसको कहते हैं जीव की ये वास्तविक आध्यात्मिक चेतना, शुद्ध चेतना। किंतु दुर्भाग्यवश भौतिक जगत में आकर 3 गुणों के द्वारा प्रभावित होकर के वह अपने वास्तविक धर्म को, परम धर्म को भूल जाता है। वास्तविक धर्म तो वह है जिसका उपदेश भगवत गीता में दिया हुआ है। वो क्या है? सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिक धर्म का परित्याग उसी तरह कर दे जिस पर उसे भौतिक का परित्याग करना होता है। हरि बोल। तो भौतिक धर्म तो क्या है? साधारण धर्म इस भौतिक जगत के लिए है। भौतिक धर्म क्या है? ये मेरा माता के पिता क्या कर्तव्य है, पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, मुझे धन अर्जन करना है, अपने परिवार को चलाना है, बस यही सोचता है कि यही धर्म है। ये धर्म साधारण धर्म। परम धर्म तो क्या है कि भगवान की भक्ति करना और भगवान से खोया हुआ अपना पूर्ण संबंध को स्थापित करना। चाहे किसी का धर्म हो, यहाँ तक वर्णाश्रम धर्म के अनुसार भी हो, उसे उसका परित्याग करके अपने आध्यात्मिक कार्य में लग जाना चाहिए। मनुष्य के असली असली धर्म का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया है। जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण का नित्य दास है। यही मनुष्य का असली धर्म है, यही वास्तविक ज्ञान है और यही वास्तविक कर्तव्य है कि भगवान की भक्ति करें। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ प्रभुपाद जी ने बातें कही है। धर्मम धर्म धर्मम अर्थम च कामम च नितराम च अनुपुरुष प्रहलादाय उच्चतु राजन प्रसितावंताय च। तत्पश्चात संत तथा अमक ने अत्यंत नम्र एवं विनीत प्रहलाद महाराज को क्रमशः तथा निरंतर धर्म अर्थ तथा काम के विषय में पढ़ाना शुरू कर दिया। मानव समाज में 4 विधियां पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष। इसका अंत मोक्ष में होता है। मानव समाज को आगे बढ़ने के लिए धर्म विधि का पालन करना होता है और इसी धर्म के आधार पर मनुष्य को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वह धार्मिक विधि विधानों के अनुसार इंद्र तृप्ति की आवश्यकता पूर्ति कर सके। यज्ञ कर करके, देवताओं की पूजा करके, जो भी है, तब भव बंधन से मोक्ष प्राप्त करना आसान होगा। यही वैदिक विधि है। जब कोई धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की अवस्थाएं पार कर लेता है तो वह भक्त बन जाता है। वह ऐसे पद पर होता है जहां से वह गिर कर पुनः जगत में नहीं आता। यद गंधर्व निवृत्त, जैसा कि भगवत गीता में उपदेश दिया गया है, यदि कोई इन चारों आश्रम को पार कर जाता है तो वास्तव में मुक्त है। तो वह भक्ति में संलग्न होता है, तब उसे इस संसार में पुनः पड़ने की संभावना नहीं रहता है। लेकिन हम तो क्या है, धर्म अर्थ काम के चक्कर में भगवान इस भागवतम ने, सबको याद है ना, कैंटोर में इन चारों को उखाड़ के फेंक दिया है। इसकी आवश्यकता नहीं है, सीधा भगवान की भक्ति में लग जाओ और इसी जीवन में हम भगवान के धाम जा सकते हैं। यथा त्रिवर्गम गुरु भी आत्मने उपशिक्षितम न साधु में तत्शिक्षा
द्वंद्व रामो उपवर्णिताम। संत तथा अमक नामक शिक्षकों ने प्रहलाद महाराज को धर्म, अर्थ तथा काम, इन तीन प्रकार के भौतिक विकास के बारे में शिक्षा दी। किंतु प्रहलाद महाराज इन उपदेशों में इन इन उपदेशों के ऊपर थे, अतः उन्होंने इन्हें पसंद नहीं किया, क्योंकि ऐसे उपदेश संसारी मामलों के द्वैत पर आधारित होते हैं, जो मनुष्य को भौतिकता जीवन शैली में सान लेते हैं, जिसमें जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि प्रमुख है। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भक्त प्रहलाद को ये चीज पसंद नहीं आई। और इसका पहले तात्पर्य पढ़ के फिर हम डिस्कस करते हैं। पूरा संसार भौतिकतावादी जीवन शैली में रुचि रखता है। निसंदेह तीनों संसार के 99% लोग मोक्ष या आध्यात्मिक शिक्षा में कोई रुचि नहीं लेते। केवल भगवान के भक्त, जिनमें प्रहलाद नारद जी ने जैसे महापुरुष प्रमुख आध्यात्मिक जीवन की असली शिक्षा में रुचि लेते। कोई व्यक्ति भौतिक पद पर रहते हुए धर्म के नियमों को नहीं समझ सकता, अतः उन्हें चाहिए कि वह इन महापुरुषों का अनुगमन करे, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कि हमने पढ़ा है। मैंने 12 महाजनों के बारे में बता रहे हैं। शंभु, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्मो, बलि, व्यास, किरवयम। मनुष्य को चाहिए कि वह ब्रह्मा, नारद, शिव, कपिल मुनि, चारु कुमार, प्रहलाद, भीष्म, जनक, बलि, व्यास, सुखदेव गोस्वामी महाराज जैसे महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। जो लोग आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखते हैं, उन्हें चाहिए कि धर्म, अर्थ तथा काम का परित्याग करके प्रहलाद महाराज का अनुगमन करिए। क्लियर यहाँ पर प्रभुपाद यहाँ पर कह दिया। मनुष्य को आध्यात्मिक शिक्षा भी लेनी चाहिए। इसलिए कृष्ण भाव आंदोलन प्रहलाद महाराज के चरण के पर चलकर सारे विश्व में फैल रहा है, क्योंकि उन्हें अपने शिक्षकों से प्राप्त भौतिकवादी शिक्षा बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्योंकि पसंद नहीं थी क्योंकि ये क्या है, जितना भी हम धर्म, अर्थ का, ये सारे भौतिक कार्य हैं, और इन भौतिक कार्यों करने से हमें क्या मिलता है? भौतिक फल मिलता है। और भौतिक फल जितना भी हो, चाहे वो पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो। पुण्य कर्म अगर हम करते हैं तो हम लोग स्वर्ग लोक को जाते हैं, पाप कर्म हम करते हैं तो हम नरक को जाते हैं। और कैंटो 6 में अभी हम लोगों ने 28 नरकों का वर्णन बहुत डिटेल में सुना पढ़ा है। सॉरी, कैंटो 5 के 28 लास्ट अध्याय में हम लोगों ने 28 नरकों के बारे में पढ़ा है। अर्थात पुण्य कर्म भी बंधन का कारण है, और पाप कर्म तो नरक में है ही। और नरक में क्या माने, वो पशु, उसको अपने पशु योनि तक में जाना पड़ सकता है नारकी कार्य कर करके। लेकिन अगर हम पुण्य कर्म भी करते हैं, सोचते हैं हमने बहुत अच्छे कार्य किए, तो ज्यादा से ज्यादा उससे क्या है, उससे स्वर्ग लोक तक जाएंगे। तो जब पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे तो उन्हें भौतिक जगत में आना पड़ेगा। इसलिए ये जो है, ये भौतिकतावादी शिक्षा प्रहलाद महाराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। यदाचार्य परावृत्ते गृह मेदि कर्मसु व्यस्ये बालकी तत्र शोपहूत कृत क्षणे। जब शिक्षक अपने घरेलू काम करने अपने घर चले गए, तो प्रहलाद महाराज के समझे छात्रों ने इस अवकाश छुट्टी को खेलने में लगाने के लिए बताया। हरि बोल। जब शिक्षक अपने घरेलू काम करने अपने घर चले गए, तो प्रहलाद महाराज के समवेशक छात्रों ने इस अवकाश छुट्टी को खेलने में लगाने के लिए किसको बुलाया? प्रहलाद महाराज को बुलाया। अवकाश के समय जब शिक्षक कक्षा से चले जाते, तो छात्रगण प्रहलाद के साथ खेलने की इच्छा से उन्हें बुलाते। किंतु जैसा कि अगले श्लोकों में प्रकट हो जाएगा, प्रहलाद महाराज को खेलना नहीं भाता था। और यही सेम चीज अभी हम लोगों ने इसी चौथे अध्याय में पढ़ा है, कि हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भक्त था, और वो बाल्यकाल से ही खेल कूद में कोई भी आनंद नहीं लेता था। उल्टे वे प्रत्येक क्षण का उपयोग कृष्ण भागवत को अक्सर करने में बिताना चाहते थे। इसलिए जैसा कि इस श्लोक के तृतीय क्षण सबसे सूचित हुआ है, उपयुक्त अवसर पर जब कृष्ण भावनाथ के विषय में विचार करना संभव होता, तो प्रहलाद महाराज समय का उपयोग निम्नलिखित प्रकार से करते थे। बहुत सुंदर श्लोक है। ठीक है। अततान सलक्षण्य वाचा प्रत्याहुय महाबुध
उवाच विद्वान तत्निष्ठाम कृपया प्रहसन इव। तब प्रहलाद महाराज ने, जो सचमुच परम विद्वान पुरुष थे, अपने सहपाठियों से अत्यंत मधुर वाणी में कहा। उन्होंने हंसते हुए भौतिकतावादी जीवन शैली की अनुपयोगिता के विषय में बताना शुरू किया। उन पर अत्यंत कृपालु होने का उन्होंने इस प्रकार उपदेश दिया। उन पर अत्यंत कृपालु होने के कारण, जो भगवान का परम भक्त है, वो सदैव हर जीव पर कृपालु होता है, क्योंकि उसको मालूम है सारे जीव भगवान के शाश्वत अंश है। प्रहलाद महाराज का हंसना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्य विद्यार्थी धर्म अर्थ तथा काम के उपयोग द्वारा अत्यधिक आगे बढ़े हुए थे, किंतु प्रहलाद महाराज उन पर हंस पड़े, क्योंकि वे जानते थे कि यह वास्तविक सुख नहीं है। ये तो क्या है, केवल भ्रमित करता है। ये केवल क्या है, मृग तृष्णा के द्वारा है, के समान है, धोखा देने वाला है। वास्तविक सुख तो कृष्ण भावना मित की प्रगति है। जो लोग प्रहलाद महाराज के अनुयायी हैं, उनका कर्तव्य है कि सारे विश्व को शिक्षा दे कि किस प्रकार कृष्ण भावना होकर वास्तव में सुखी बना जाए। हरि बोल। भौतिकतावादी व्यक्ति धर्म को इसलिए ग्रहण करते हैं कि उन्हें वर प्राप्त हो सके, जिससे से उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके और वह इंद्रिय तृप्ति द्वारा भौतिक जगत का भोग कर सके। किंतु प्रहलाद महाराज जैसे बस इस बात पर हंसते हैं कि ऐसे लोग कितने मूर्ख हैं कि आत्मा के देहांतर के ज्ञान के बिना ये नासवान जीवन में व्यस्त है। भौतिकतावादी व्यक्ति क्षणिक लाभों में लगे रहते हैं, जबकि प्रहलाद महाराज जैसे व्यक्ति, जो आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़े चले हैं, भौतिकतावादी जीवन शैली में तनिक भी रुचि नहीं रखते, बल्कि वो परमानेंट लाभ में के लिए प्रयत्न करते हैं। परमानेंट लाभ, परमानेंट भगवान का धाम पर की भक्ति को प्राप्त करने में लगते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति शाश्वत है। भौतिक जगत में जो कुछ भी मिलता है वो क्षणिक है, इस जीवन काल तक के लिए है। नंबर वन, इतना ही काफी नहीं है। और जो कुछ भी हम अर्जन करते हैं वो वास्तविक सुख प्रदान नहीं कर सकता, बल्कि वह हमारे चिंता का कारण है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, फिर से रिपीट करते हैं, कोई भी हमारे पास में भौतिक शक्ति आ जाए, भौतिक संपत्ति आ जाए, भौतिक उपाधि आ जाए, सदैव वो हमें तीन चीजों से भयभीत रखता है। मन तीन चीजों में बांधे रखता है। क्या है? शोक, मोह और भय। शोक ये है कि चला गया, मोह यह है कि ये मेरा है, और भय कि ये चला न जाए। इसलिए वास्तव में उसको आनंद नहीं मिलता है। आनंद उसी चीज में मिलता है जिसको काल भी नहीं छीन सकता। भगवान की भक्ति, ये रहुगण को जड़ भरत महाराज कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति होती है, परम दिव्य होती है, आनंद प्रदान करने वाली होती है, हमें पूर्णता प्रदान करती है, और उसे काल भी अपनी शक्ति से छीन नहीं सकता। अपितु भौतिक जीवन शैली में तनिक भी रुचि नहीं रखते, अपितु वे ज्ञान तथा आनंद के शाश्वत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं। अतः जिस तरह कृष्ण सदैव पतितात्माओं पर, अपने दासों पर, भगवत भक्तों पर दयालु रहते हैं, उसी तरह भक्त भी संपूर्ण जनता को कृष्ण भावना की शिक्षा देने में रुचि रखते हैं। भक्तगण भौतिकतावादी जीवन के दोषों को जानते हैं, अतः वे उसे तुच्छ समझकर उस पर हंसते हैं, किंतु दयावश ऐसे भक्तगण सारे विश्व में भगवत गीता का उपदेश देते हैं। तो भगवान का परम भक्त होता है, उसको क्या बोलेंगे? परम ज्ञानी, परम विद्वान होता है, परम ज्ञानी होता है, परम विद्वान होता है। क्यों ज्ञानी कहता है? परम ज्ञानी इसलिए कहता है उससे वास्तविक ज्ञान प्राप्त है। क्या वास्तविक ज्ञान क्या है? कि भौतिक जगत दुखालय है, और एकमात्र भगवान की भक्ति, भगवान का धाम ही शाश्वत है, और भौतिक जगत में केवल दुख ही दुख है। केवल भगवान की भक्ति में ही दिव्य आनंद है, और वो दिव्य आनंद शाश्वत रहता है। ऐसा नहीं है कि अभी आया खत्म, नहीं, शाश्वत रहता है। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या है? शाश्वत भगवान की भक्ति करनी है, शुद्ध भक्तों के संग में रह करके। ते ते तु तत् गौरवात् सर्वे त्यक्त कीड़ा परीक्षदा बाला अधुसित धियो धियो दंदा रामे रामे रिते हिते पर्युपास राजेन्द्र तत् नयस्त हृदय क्षण ताना करुणो मित्रो महाभागवतो असुर।
हे राजा युधिष्ठिर, सारे बालक प्रहलाद महाराज को अत्यधिक चाहते थे और उनका सम्मान करते थे। अपनी अल्प आयु के कारण वे अपने शिक्षकों के उपदेशों एवं कार्य से उतने दूषित नहीं हुए थे, जबकि उनके शिक्षक निंदा, द्वेष तथा शारीरिक सुविधा के प्रति आसक्त थे। इससे सारे बालक अपने अपने खिलौने छोड़कर प्रहलाद महाराज की बात सुनने के लिए उनके चारों ओर बैठ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अल्प आयु के कारण, देखिए, जब बच्चे होते हैं ना, उनकी चेतना, हमेशा याद रखेंगे, उनकी चेतना शुद्ध होती है। उनके अंदर में मेरा, पराया, ये छोटा, ये बड़ा तो भाव नहीं रहता है। वो कच्ची मट्टी होती है। और उनकी जो चेतना, शुद्ध चेतना कह सकते हैं, रहती है। इसलिए उनको किस चीज का आकर्षण रहेगा? जिसकी चेतना कलुषित नहीं है, वो सदैव वसुदेव स्थिति में कह सकते हैं। जब चेतना शुद्ध होती है तो किसके प्रति आकर्षण होगा? भगवान के प्रति आकर्षण होगा, भगवान के भक्तों के प्रति आकर्षण होगा। तो इसीलिए यही बात कहते हैं, सारे अपने अपने खिलौने छोड़कर प्रहलाद महाराज की बात सुनने के लिए उसके चारों ओर बैठ गए। उनके हृदय तथा नेत्र उन पर टिके थे और उन्हें उत्साह पूर्वक देख रहे थे। प्रहलाद महाराज यद्यपि असुर कुल में पैदा हुए थे, किंतु महान भक्त थे और वे असुरों की कल्याण कामना करते थे। इस पर उन्होंने उन बालकों को भौतिकता जीवन की व्यर्थता विषय में उपदेश देना प्रारंभ किया। बाला असुदिता धिय पद बताता कि बच्चे अल्प आयु के कारण भौतिकतावादी जीवन से उतने दूषित नहीं होते जितने कि उनके पिता होते। अतएव प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों की अबोधता का लाभ उठाकर उन्हें आध्यात्मिक जीवन की महत्ता तथा भौतिक जीवन की असारता का उपदेश देना शुरू किया। यद्यपि संत तथा अमर सारे बालकों को धर्म का अर्थ तथा काम संबंधी भौतिकतावादी जीवन का उपदेश दे रहे थे, लेकिन बच्चे अधिक दूषित नहीं हुए थे। अतः वे कृष्ण भावना के विषय में प्रहलाद महाराज से सुनने के लिए उत्सुक थे। तो क्लियर है जो हमने डिस्कस किया। जब हमारी चेतना, हमारी भी, इवन हम यदि, कोई बात नहीं, बच्चे नहीं है, लेकिन अभी हम शुद्ध भक्तों के संग में रह कर करके भगवान के नाम गुणगान का समन कीर्तन स्मरण करेंगे तो हमारी कलुष चेतना शुद्ध हो जाएगी। और जैसे ही कलुष चेतना शुद्ध होती जाएगी, हमारा भौतिक जगत के प्रति अनासक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। ये स्वाभाविक है। क्योंकि क्यों स्वाभाविक है? कोई भी हमसे पूछे, क्योंकि वास्तविक में हम भगवान के अंश है, नंबर वन। और हमारी जो ओरिजिनल जो चेतना है वो वसुदेव चेतना है, शुद्ध चेतना है। खाली उसकी हमको सफाई करनी है। ये तीन गुणों के चलते जो चेतना कलुषित हो चुकी है, उसे भक्ति के द्वारा, श्रवण कीर्तन स्मरण के माध्यम के द्वारा इसे शुद्ध करना है। शुद्ध भक्तों के संसर्ग में रहकर, उनके शरणागत होकर। अतः वे कृष्ण भक्त के विषय में पहला मत से सुनने के उत्सुक थे। हमारे कृष्ण भक्त आंदोलन के कार्यकलापों में गुरुकुल का अत्यधिक महत्व, क्योंकि गुरुकुल के बालकों को बचपन से ही कृष्ण भक्त के भावनामृत के विषय में शिक्षा दी जाती है। वे अपने अंतःस्थल में स्थिर हो जाते हैं और जब वे बड़े होते हैं तो प्रकृति के गुण उन्हें जीत नहीं पाते। हरि बोल। ये लास्ट लाइन जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा है कि जो भगवान की भक्ति की इतनी शक्ति होती है कि एक बार अंतःस्थल में स्थिर हो जाती है, उसके बाद में कोई भी भौतिक जगत की शक्ति, कोई भी धन, कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। प्रकृति के तीन गुण उसे जीत नहीं पाते। क्यों नहीं जीत पाते हैं? कि प्रकृति के तीन गुण वो भौतिक है, लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, वो क्या? आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक शक्ति के सामने भौतिक शक्ति ठहर नहीं पाती है। इस प्रकार से भागवत के सप्तम स्कंद के अंतर्गत हिरण्यकशिपु का साधी पुत्र प्रहलाद शीर्षक 5वें अध्याय का भक्ति में तात्पर्य सुन। हरि बोल। तो यहाँ से नेक्स्ट जो अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे, सबको समझ में आ गया होगा कि टिफिन के टाइम में, या कुछ भी कह लीजिए, कि जब बच्चों के पास में उनके शिक्षक नहीं रहते थे, तो अब वो बच्चे उस समय का क्या कर देंगे? सदुपयोग करेंगे और प्रहलाद महाराज उन्हें भक्ति का ज्ञान प्रदान करें। तो यहाँ से किसी को समझ में आया कि संग किसका करना चाहिए? भक्तों का संग करना चाहिए। तो ये जो असुर पुत्र हैं, ये अभी किसका संग कर रहे हैं? प्रहलाद महाराज का संग कर रहे हैं। भगवान के शुद्ध भक्त है, तो 100% उनकी चेतना में परिवर्तन आएगा और वे भी भगवान के भक्त बन जाएंगे। अर्थात भगवान की भक्ति की वो शक्ति है, चाहे वो चंडाल योनि का हो, चाहे असुर परिवार में जन्म लिया हो,
शुद्र हो, कोई भी हो। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है, गीता ने कहा है कि भगवान की भक्ति के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की दरकार नहीं है। कोई भी सोचता है कि ये चंडाल नहीं, कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है। कंडीशन खाली क्या है कि शुद्ध भक्तों का संग बहुत जरूरी है। और अगर हम भक्तों का संग करेंगे तो क्या हमारी भक्ति भी क्या है, वो रुक जाएगी। क्योंकि देखिए, वैसे तो कहते हैं भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है। सबको याद आ गया होगा एग्जाम्पल किसका है, एकमात्र एग्जाम्पल खाली याद कर लिए, अजामिल का। अजामिल अच्छा ब्राह्मण था, योग्य ब्राह्मण था, क्वालिफाइड था, सब कुछ था, लेकिन एक वेश्या के संपर्क में आने से उसकी भक्ति रुक जाती है, विनष्ट नहीं होती। ये हमेशा याद है। तो इसलिए क्या है कि अगर हम भक्तों के संग जुड़े रहेंगे तो कम से कम क्या हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। हम लोग भक्तों के संग रहेंगे तो विचलित हो जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाए। और यही चीज यहाँ पर स्थापित करता है, नंबर वन। नंबर टू, लास्ट में, जो भक्ति करता है, जो भक्ति करता है उसके अंदर में एक दिव्य शक्ति आ जाती है। वो दिव्य शक्ति क्या करती है, हमें निर्भय बना देती है। निर्भय कैसे, हमारी भौतिक जगत में उतार चढ़ाव आएंगे, 100% आएंगे। और आएंगे जब याद करेंगे, हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं आचार्यों की वाणी को, शास्त्रों की वाणी को हम याद करें कि नहीं, भक्त कभी विचलित नहीं होता है, तो ये चीज स्वतः हम लोग रियलाइज, अनुभव कर पाएंगे। तो कम से कम भक्ति में रह कर करके हम विचलित नहीं होंगे। अगर बहुत ज्यादा है तो थोड़ा ही विचलित होंगे, पागल नहीं हो जाएंगे, अरे मेरे संग क्या हो गया है, सब कुछ चला गया नहीं। क्योंकि सबको मालूम है ये प्रारब्ध के अनुसार आएगा और जाएगा। ये चीज पांडवों के संग भी हुआ था। इसलिए कुंती महारानी क्या कहती है, वो याद रखेंगे कि हे कृष्ण, हमेशा कष्ट आते रहे, क्यों, जिससे कि आपका स्मरण बना रहे, आपको कभी नहीं भूल। अर्थात भगवान की कृपा पाने के लिए, भगवान के भक्तों का संग पाने के लिए, भक्त कुछ भी सहने के लिए तैयार है। ये इंपॉर्टेंट, वो क्या चाहता है कि सदैव भगवान के भक्तों का संग मिलता रहे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। हरे कृष्ण। यहीं पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। हम लोग अब नेक्स्ट अध्याय शुरू करेंगे। बहुत छठवा, माने अब देखिए, 5वें अध्याय से लेकर, माने 5वें अध्याय के एंड से लेकर के अध्याय 10 तक बहुत अटेंटिव होकर के, इतनी सुंदर सुंदर प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं हैं, इतनी सुंदर प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है नरसिंह भगवान को। आप देखेंगे दोनों इतने दिव्य है, क्योंकि बहुत ही शिक्षाप्रद, आध्यात्मिक, हमारी उन्नति के लिए बहुत ही लाभप्रद है। तो इससे हमें, वैसे हम लोग सभी अच्छा है, लेकिन इसमें विशेष रूप से हमें ध्यान देना है। ठीक है, प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं, अपने बुक्स भी उसके लिए अलग है, प्रार्थनाएं के ऊपर शिक्षाओं के। ठीक है, अजय प्रदा प्रभु। हाँ प्रभु। प्रभु और कुछ भी है, कुछ अनाउंसमेंट कुछ है प्रभु, बस अभी सोमवार के लिए? तो प्रभु सोमवार। सोमवार का कैसे क्या है? नॉर्मली तो जो क्राउड रहेगी 4 बजे के बाद ही रहती ज्यादा। हाँ, ओके। तो जो भी भक्त भी सेवा में आना चाहते हैं तो 3:30 बजे तक पहुंच जाएंगे वहां पे, तो अच्छा रहेगा। ओके। और और उनका स्लॉट तो कोई आया नहीं है, अगर कोई करना चाहे तो वो दे सकते हैं। कोई नहीं आया, अभी तक नहीं आया जगन्नाथ में प्रभु? नहीं, अभी तक तो कोई ने, किसी ने कंफर्म नहीं किया है, मेरे को हिसाब से जाए। देखिए हरे प्रभु, कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। ये कीर्तन के लिए अकेले में तो नहीं होगा, कोई कुछ कोई जाएगा तो हम कर सकते हैं। हाँ तो वो तो ग्रुप में ही होगा। तो आपने इंद्राणी माता जी, हमारी संतोष माता जी से प्रार्थना करूँ, आप पे, और अर्चना माता जी तो बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं हमारे दो ग्रुप। तो आप लोग को तो अवश्य आगे आना चाहिए। हाँ इंद्राणी माता जी, बात मैं कर रेडी। हाँ तो बस रेडी है। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग, संतोष माता जी, आप लोग सब मिल करके, अर्चना माता जी, संतोष माता जी, प्लीज प्लीज आप लोग जो, अजय पदार प्रभु, आप बुकिंग करवा दीजिए। ठीक है प्रभु। कितने बजे जाना है प्रभु जी, सब इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा। ठीक है, मैं राजा राजापति बंसीधर प्रभु से बात करके स्लॉट का टाइमिंग आपको बता देता हूँ। ठीक है, हरि बोल, हरि बोल। हरे और वो, कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। हम लोग की तो किचन सेवा रहेगी प्रभु जी, हम लोग तो वहीं रहेंगे। हरी बोल। अच्छा, सोमवार को किस वही रहेंगे? हरि बोल। हाँ चलिए हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया, हरि बोल।
बहुत हाँ अच्छा, हरी बोल, हाँ चलिए। हम्म, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग जरूर देखिए, जन्माष्टमी है, और पूरा दिन का व्रत है, और पूरा अपने को जितना हम लोग भक्ति भाव में, हम लोग कीर्तन में, जप में लगाएंगे, तो क्या पता भी नहीं लगेगा कि कब सुबह स्टार्ट किया और कब हमारे कृष्ण भगवान का आविर्भाव हो गया, पता भी नहीं है, समझेगा। तो इसलिए प्लीज हम लोग को ज्यादातर उसमें लगाना, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। से भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, सोमवार। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।